हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से दिया गया क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस प्रैक्टिस पेपर जो है उसको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ये इंग्लिश मीडियम में है, साथ ही आपको हिंदी मीडियम में अलग से वीडियो मिल जाएगी। हालांकि जो सैम्पल पेपर का लिंक है DOE का, वहाँ पर हिंदी में सैम्पल पेपर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम आपको इसको अच्छे से ट्रांसलेट करके और सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। प्रैक्टिस पेपर दिया गया है, इंग्लिश में करेंगे पहले और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये हिंदी मीडियम में मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए दिया गया है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फेल्स फॉर वेरी स्मॉल स्कैटरिंग एंगल्स बिकॉज। तो जो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो फेल्स फॉर वेरी स्मॉल स्कैटरिंग एंगल्स, तो क्यों फेल हो गया था? द इम्पैक्ट पैरामीटर, इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा। द इम्पैक्ट पैरामीटर बिटवीन द अल्फा पार्टिकल सोर्स न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियस टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड दिया गया है और अल्फा पार्टिकल्स आर। तो अल्फा पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स है? हीलियम 2+ जो है ये क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। सेकंड दिया गया है, उषा स्विम इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट गोइंग इधर वे। यानी वो 180 मीटर जो है कर दिया, यानी 90 इधर गई, ठीक है, और 90 फिर वापस आ गई। तो एक बार इधर जाने में एक बार इधर जाने में एवरेज वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई? वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो गई, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा 0। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हीट इफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बिकॉज चेंजिंग टेम्परेचर कॉज। तो हीट जो है वो फॉर्मेशन अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज चेंजिंग टेम्परेचर कॉज। तो चेंजिंग टेम्परेचर चेंज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। नेक्स्ट देखिए, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एक केमिकल चेंज है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द VT ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोइंग मोशन ऑफ अ बॉडी इज एन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज। तो इसका आंसर आपका थर्ड आ जाएगा। ग्राफ जो है वो ये वाला ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इफ वर्क डन इज मैक्सिमम। तो अगर वर्क डन जो है वो मैक्सिमम करना है तो हमारे पास जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0 डिग्री का। नेक्स्ट देखिए, द मास रेशियो ऑफ N एंड H इन अमोनिया। तो मास रेशियो क्या है? नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया? 3। तो 14:3 जो है यहाँ पे रेशियो हो जाएगा, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 8 है, लाइसोसोम अराइजेज फ्रॉम। लाइसोसोम कहाँ से अराइज होते हैं? लाइसोसोम अराइज फ्रॉम गोल्गी एपरेटस, बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, इफ द वेट ऑफ ए 60 kg मास इज W ऑन मून देन W इज इक्वल टू। तो आपको बताना है 60 kg मास जो है वो मून पे है। इफ द वेट ऑफ अ 60 kg मास इज W ऑन मून देन W जो है किसके इक्वल रहेगा? सो इसमें क्या करेंगे हम, वेट दिया गया है 60 किलोग्राम। सो मून पे निकालना है, तो मून की जो ग्रेविटी है दैट इज़ 1.62 नियर अबाउट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60 ग्राम, 60 kg को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा 96 न्यूटन। तो वेट आपका निकल जाएगा। द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज, एनर्जी करेंसी क्या है? ATP। What is the full form of ATP? Adenosine triphosphate. Name a process by which an impure naphthalene sample can be purified. तो impure naphthalene sample जो है वो किससे प्यूरिफाई किया जा सकता है? सबलिमेशन से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें दिया गया है बी, इसका आंसर हो जाएगा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव द सेम मासेस। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लांट्स कैन बी मेड डिजीज रेजिस्टेंट बाय बोथ हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 14, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टार्च प्लस वाटर, इसमें हमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट है, एलिमेंट्स विद वैलेंसी 1 आर। तो एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 1 है, लाइक सोडियम, ठीक है, तो ये क्या है? मेटल है। एंड लाइक क्लोरीन, ये क्या है? नॉन मेटल रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ मैकेनिकल वेव। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ मैकेनिकल वेव, दैट इज स्पीड इज कंपैरेटिवली हायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज असर्शन रीजन दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपको टू स्टेटमेंट गिवन होती हैं जिसमें एक असर्शन है एंड द अदर इज रीजन। सो बोथ ए एंड आर ट्रू। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है आपको इसका आंसर करना होता है। 17 क्वेश्चन है, अ बॉय गोज फ्रॉम ए टू बी विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर मिनट एंड कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर मिनट। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉय ड्यूरिंग द होल जर्नी इज 0। तो ये आपको असर्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, तो वो 0 है। रीजन दिया गया है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन वन डायरेक्शन इज इक्वल टू 1। तो ये बिल्कुल ठीक है, बट ये इसकी जो है राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, naphthalene, camphor, iodine, ammonium chloride and are some common example of the substance which undergo sublimation। ठीक है, तो ये naphthalene, camphor, iodine, ammonium chloride ये जो है बिल्कुल ट्रू है, इनके अंदर sublimation होता है। all solids are first converted to liquid and then gases on heating। तो ये बिल्कुल गलत है। solids जो है वो ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड में कन्वर्ट हो, वो डायरेक्ट गैसेस में स्टेट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, डेंड्राइट इज अ सिंगल लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोसेस विच फॉर्म फाइन ब्रांचेस टर्मिनली। तो ये बिल्कुल ठीक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटर्न। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर नोबल गैसेज वैलेंसी इज 0। ठीक है, तो वैलेंसी जो है क्या होती है, फॉर नोबल गैसेज 0 होती है एंड नोबल गैसेज दे हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैसे तो देखिए ये केस हम कह सकते हैं लाइक हीलियम है जो कि नोबल गैसेज में आती है, लेकिन उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 2 होते हैं। तो ये एक तरह से ये गलत भी हो सकता है कि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन नोबल गैसेज में कॉमनली 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं, तो ये क्या है, ठीक भी है। तो इसका आंसर दोनों तरह से थोड़ा सा एम्बिगुअस हो सकता है कि इसका आंसर ये भी हो सकता है कि नोबल गैसेस की वैलेंसी 0 होती है क्योंकि उनके अंदर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सबके अंदर नहीं होते, तो इसीलिए हम इसको गलत भी मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 21, an electric bulb of 100 watt works for 4 hours a day, calculate the units of energy consumed in 15 days। तो ये करते हैं इसका आंसर। सो आंसर करेंगे, पावर ऑफ द बल्ब दिया गया है 100 वोट, दैट इज 0.1 किलोवाट टाइम्स टाइम यूज्ड पर डे 4 आवर्स हो जाएगा, टोटल डेज 15 है। एनर्जी कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा, पावर इंटू टोटल टाइम, दैट इज 0.1 इंटू 4 इंटू 15, तो आ जाएगा 6 किलोवाट आवर्स, यानी 6 यूनिट जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, क्वेश्चन यहीं से देखेंगे, गिव रीजन वाई द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। ठीक है, आपको बताना है कि जो हॉट सिजलिंग फूड होता है उसकी स्मेल दूर तक जाती है लेकिन कोल्ड फूड की नहीं जाती है। अब इसमें रोल किसका है, इसमें रोल है काइनेटिक एनर्जी का। तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, हीट बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उससे जो मॉलिक्यूल है वो दूर तक जो है मूव कर सकते हैं। सो हीट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स कॉजिंग देम टू डिफ्यूज फास्टर इन एयर एंड कोल्ड फूड हैज लेस काइनेटिक एनर्जी, सो इट्स पार्टिकल डिफ्यूज स्लोअर रिक्वायरिंग यू टू मोर क्लोजर टू डिटेक्ट द स्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑन विच डे अ हॉट डे और कोल्ड डे एन इको इज हियर सूनर वाई। तो एन इको इज हियर सूनर ऑन हॉट डे बिकॉज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ जो है जो स्पीड है साउंड की वो भी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हॉट डे पर इको वो जल्दी सुनाई देती है। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज स्पीड ऑफ साउंड चेंजेस विद टेम्परेचर ऑफ मीडियम एंड फिजिकल स्टेट ऑफ मीडियम। सो एज टेम्परेचर इंक्रीज द साउंड स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फर्क पड़ेगा, इट विल ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू हायर मॉलिकुलर वाइब्रेशंस। फिजिकल स्टेट ऑल्सो स्टेट्स ऑल्सो मैटर, साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सबसे ज़्यादा सॉलिड में क्योंकि उसके पार्टिकल पास पास होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड एज कम्पेयर टू गैसेज। क्वेश्चन नंबर 24 है, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो आइस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव कूलिंग ज़्यादा होती है उसमें एज कम्पेयर टू वाटर। So ice absorb additional latent heat of fusion to melt or to break the bond, so take more energy from surroundings and cause cooling by lowering the temperature। ठीक है, यानी उसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेके उसके मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, जिसकी वजह से जो आप कह सकते हैं कोल्डनेस है, कूलिंग है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। वाटर एट 273 केल्विन डजंट एब्जॉर्ब दिस एक्स्ट्रा लेटेंट हीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, A man throws a ball of mass 0.4 kilogram vertically upward with a velocity of 10 meter per second. What will be its initial momentum at the highest point of its reach?
इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम यू 0.4 इंटू 10 दैट इज 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एट हाइएस्ट पॉइंट ऑफ रीच इट्स फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी दैट इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम भी इसमें जीरो हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake, ठीक है, and come to rest after traveling a distance of 50 मीटर। सो आपको क्या बताना है, एक स्टोन है 1 kg का, वो एक वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, उससे वो फेंका जाता है एक फ्रोजन सरफेस है लेक का। ठीक है, और फिर वो 50 मीटर की डिस्टेंस पे क्या हो जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस। तो स्टोन और आइस के बीच में जो फ्रिक्शन लगा है जिसकी वजह से वो रुका है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी देखिए कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी वो रुक जाता है, रेस्ट पे है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, 50 मीटर की कवर हो रही है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो a जो आया वो क्या आ गया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन क्या दिखाता है कि जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल पार्टिकल, एक्सप्लेन। सो दे आर द फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ऑल एटम्स, इसीलिए उसको यूनिवर्सल पार्टिकल कहते हैं। देयर प्रॉपर्टीज लाइक चार्ज एंड मास आर कांस्टेंट एंड दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 24th 25th 26। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन सी दिया गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, गिव द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, एंड थर्ड न्यूमेरिकल दिया गया है। सो 27 का, व्हाट इज मीन्ड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। सेकंड है, गिव द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड वेव्स दैट एन एवरेज ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट। तो ये क्या आ जाएगी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है, ए सोर्स ऑफ वेव प्रोड्यूस 20 क्रस्ट एंड 20 ट्रफ इन 0.2 सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रस्ट इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड द वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो इसमें देखिए, वन क्रस्ट और वन, जैसे इस तरह से है, तो वन क्रस्ट और वन ट्रफ जो है क्या बनाएगा, वन वेव बनाएगा। अब इसमें 20 तो क्रस्ट हैं और 20 जो है इसमें ट्रफ है, तो यानी कितनी वेव हो गई, टोटल 20 वेव हो गई। और दो जो है क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 50 है। ठीक है, यानी दो क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी, ये जो डिस्टेंस है आपकी दो क्रस्ट के बीच की, ये कितनी है, 50 है। तो वेवलेंथ भी कितनी हो गई, 50 हो गई। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, वेवलेंथ जो है वो यहाँ पे आपको 50 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन अ क्रस्ट इज 50 सेंटीमीटर। सो वेवलेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। टोटल वेव कितनी है हमारे पास, 20 है, टाइम हमारे पास 0.2 सेकेंड है। सो पर सेकेंड हम जो है हमें जनरेट करनी है, तो 20/0.2 हो जाएगा। एंड द फ्रीक्वेंसी विल बी 100 हर्ट्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 100 हर्ट्स हो जाएगी। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ एटम्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फिगर्स। तो इसमें देखिए, इसमें आपको वैलेंसी बतानी है। तो सबसे पहले इसमें आपको देखना होगा कि लास्ट में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लास्ट शेल कंप्लीट है, तो इसकी वैलेंसी जो है आपको बतानी है। वैलेंसी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लास्ट शेल जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सेकेंड, तो लास्ट में लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन है और वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 में से 5 आप माइनस कर देंगे तो वैलेंसी हो जाएगी 3। ठीक है, सो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज नोन एज वैलेंसी। तो यहाँ पे कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 8 कंप्लीट करने के लिए इसको 3 की नीड रहेगी, तो 3 क्या रहेगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट में देखते हैं 1 2 3, तो इसमें लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी भी कितनी होगी, 3 रहेगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लोर इज। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है,
द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लोर इज एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इफ मास ऑफ द बॉल इज 100 ग्राम। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है एंड आपको फोर्स कैलकुलेट करना है अगर मास जो बॉल का है वो 100 ग्राम दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हो ये टाइम दिया गया है और ये जो है यहाँ पे वेलोसिटी दी गई है। ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग फोर्स हमें फोर्स निकालना है तो वी हैव टू फाइंड द एफ के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। मास हमारे पास दिया गया है 100 तो हमें ए निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, अब देखिए ये जो ग्राफ दिया गया है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या पता लगेगा, हमें एक्सेलरेशन पता लगेगा। तो एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे दैट इज 20 - 10। ठीक है, यहाँ से वी निकालेंगे 20 - 10 और 20 के रेफरेंस में 4 एंड 10 जो है हमारा 2 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 4 - 2, तो आंसर हमारा यहाँ से 5 आ जाएगा। एक्सेलरेशन ए निकाल लिया हमने। फोर्स निकालने के लिए यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो इसको हमने 100 डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया। जो 100 है वो ग्राम दिया गया है तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया इंटू 5, तो आंसर इसका आ जाएगा 0.5 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है। राम्स फैमिली वॉज वरीड अबाउट हैवी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स टू द पेड। देयर नेबर मोहन सजेस्टेड सम ईजी एंड इफेक्टिव स्टेप्स टू रिड्यूस द सेम। Next month bill came as a relief to Ram. Thus the consumption of electricity had reduced by 50 units and so had the bill. तो आपको बताना है व्हाट अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कैन दिस सिचुएशन हेल्प। तो दिस सिचुएशन कैन एनकरेज कि जो है कौन से इन व्हाट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कैन दिस सिचुएशन हेल्प। तो जो है कौन सी सिचुएशन में हेल्प कर सकती है, एनर्जी कंजर्वेशन, हैबिट्स इन डेली लाइफ सच एज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर, फ्यूल एंड गैस। ठीक है, सेकंड इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, जूल जो है इस यूनिट हो जाएगी एनर्जी की। एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन थर्ड है इसमें, राइट एनी 3 स्टेप्स दैट यू थिंक मोहन माइट हैव सजेस्टेड टू राम। मोहन जो है वो क्या सजेस्ट कर सकता है राम को। तो इसमें एनर्जी बचाने के लिए वो सजेस्ट कर सकता है कि एलईडीज जो है वो लगानी चाहिए या 5 स्टार रेटेड डिवाइसेस यूज़ करने चाहिए। स्विच ऑफ अप्लायंसेज व्हेन नॉट इन यूज सच एज फैंस, लाइट्स और चार्जर्स। एंड थर्ड है यूज नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन ड्यूरिंग द डे टू रिड्यूस रिलायंस ऑन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड हेल्प अस टू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड बाय हिज वॉइस व्हाइल सिटिंग विद अदर्स इन अ डार्क रूम। ठीक है, एंड सेकंड जो है आपको न्यूमेरिकल दिया गया है। आंसर रहेगा द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अ पर्सन्स वॉइस। सेकंड देखिए, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। तो फ्रीक्वेंसी और जो टाइम पीरियड है उनके बीच में क्या रिलेशन हो रहता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड की जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। द वेवलेंथ ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इज 4 सेंटीमीटर। इफ द वेव वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो आपको दिया गया है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वेलोसिटी आपको दी गई है, वेवलेंथ आपको दी गई है, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5 हर्ट्ज। ठीक है, टाइम पीरियड हो जाएगा 1/f दैट इज द 0.2 सेकेंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो डिफरेंस बताना है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, इट इज अ सिंपल प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल दैट लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बताना है आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। सो न्यूक्लियस, no true nucleus is present in case of prokaryotic cell, but eukaryotic cell has a well defined nucleus. Size of nucleus is small in case of prokaryotic and large in case of eukaryotic. नेक्स्ट देखिए ऑर्गेनेलीज हैं, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एंड इट हैज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। नेक्स्ट क्रोमोसोम दे रखा है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं एंड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक मल्टीपल क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। एग्जांपल्स आप दे सकते हो इसमें बैक्टीरिया एंड एनिमल प्लांट्स का एग्जांपल इसमें आप दे सकते हो, बैक्टीरिया, एनिमल एंड प्लांट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, डिफरेंशिएट बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर आपको बताने हैं। तो स्केलेटल मसल्स है, फाइबर्स देखिए इसमें मेन फीचर्स क्या रहेगा, फाइबर्स स्टेरेटेड होती हैं, ट्यूबुलर होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, वोलेंट्री यानी जो हमारी इच्छा से काम करती हैं, एंड यूजुअली अटैच टू स्केलेटन, स्केलेटन से अटैच होती हैं, इसीलिए ये हमारी इच्छा से काम करती हैं, वोलेंट्री होती हैं। ठीक है, तो ये जो है स्केलेटल मसल्स हो जाएंगी।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए स्मूथ मसल्स, ठीक है, दीज आर फाइबर्स नॉन स्टेरेटेड स्पिंडल शेप होती हैं, डायग्राम आपको दिखाया गया है। यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, इनवोलेंट्री हैं, यानी हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं, लाइक रेस्पिरेशन हो रहा है, यूजुअली कवरिंग वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, तो इंटरनल ऑर्गन्स जो है उनकी वॉल को कवर करती हैं। थर्ड कार्डिक मसल्स, तो दैट इज द स्टेरेटेड होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड है, ये इनवोलेंट्री होती हैं, यानी हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं। ओनली कवरिंग वॉल्स ऑफ द हार्ट, केवल हार्ट में होती हैं, दैट इज द कार्डिक साइकिल। नेक्स्ट एक डिफरेंशिएट बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, इसमें आ जाएगा पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, द सेल वॉल ऑफ द पेरेन्काइमा इज थिन। कोलेन्काइमा, द सेल वॉल ऑफ कोलेन्काइमा इज इरेगुलर इन शेप, दैट मीन्स थिक एट बॉर्डर, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है। स्क्लेरेन्काइमा जो है और भी ज़्यादा थिक होती है और भी इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है। The cells present are loosely arranged होती हैं and there is very little space between the cells and there is no intercellular space. The cell wall is made up of cellulose and the cell wall is made up of pectin and hemicellulose and ये जो स्केलेन्काइमा की सेल्स हैं वो लिग्निन से बनी होती हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया हमारा, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। 33 में देखिए 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर एंड 3 टाइप्स ऑफ सिंपल पेरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू। अब हम करेंगे सेक्शन डी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट। So difference between mass and weight, so quantity of matter contained in an object is known as its mass and it is weight क्या है, it is the force with which an object is attracted towards the center of the earth. Second है the mass of an object is measured in kg and the weight of an object is measured in newton और किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस, मास किससे मेजर करते हैं, बीम बैलेंस से, और वेट किससे मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस, सभी प्लेसेस पे ये कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, जबकि वेट जो है वो डिफरेंट हो जाता है डिफरेंट प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देयर इज नो प्लेस वेयर द मास ऑन ऑब्जेक्ट जीरो, जीरो मास कभी नहीं होता, लेकिन वेट जो है वो अगर ग्रेविटी जीरो हो जाती है तो वो जीरो हो जाएगा, लाइक एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी एक डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज 35th क्वेश्चन है, व्हाट आर सेल ऑर्गेनेलीज, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज। सो सेल ऑर्गेनेलीज क्या है, दे आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन ए सेल ईच परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन असेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड फंक्शनिंग ऑफ द सेल। और सेल ऑर्गेनेलीज के नाम लिखने हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, प्रॉक्सीसोम्स, विक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये सभी सेल ऑर्गेनेलीज के नाम हो जाएंगे। और में दिया गया है डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय द लाइसोसोम, व्हाई आर दे टर्म्ड एज सोसाइटल बैग्स एंड हाउ डू दे परफॉर्म देयर फंक्शन। सो रोल ऑफ लाइसोसोम क्या होगा, लाइसोसोम दे आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। दे ब्रेक डाउन वेस्ट मटीरियल एंड फॉरेन सब्सटेंसेस सच एज बैक्टीरिया और वायरसेस। दे आर टर्म्ड एज सोसाइटल बैग्स, ठीक है, उनको सोसाइटल बैग्स कहेंगे बिकॉज देयर एंजाइम्स कैन डाइजेस्ट द सेल इटसेल्फ इफ द लाइसोसोम मेम्ब्रेन रप्चर लीडिंग टू सेल डेथ। तो अगर लाइसोसोम रप्चर हो जाता है तो जो उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सेल को भी डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसको सोसाइटल बैग कहा जाता है, ठीक है। इसी में सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, what happens to the dry resins when placed in plain water for some time, state the reason for whatever is observed। अगर resins को, किशमिश को हम plain water में रखते हैं, and what would happen if these resins are then placed in concentrated salt solution, और फिर हम उनको वापस जो है salt solution में रख देते हैं। सो आंसर करेंगे ऑब्जर्वेशन इन प्लेन वाटर, द ड्राई रेजिन्स स्वेल अप बिकॉज वाटर एंटर देम थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है, जो ड्राई रेजिन्स है वो स्वेल अप कर जाएंगी, वाटर उनके अंदर चला जाएगा। रीजन रहेगा द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द रेजिन इज हायर देन इनसाइड, वाटर मूव इनटू द रेजिन्स टू बैलेंस द कंसंट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ऑब्जर्वेशन इन सॉल्ट सॉल्यूशन, तो जो स्वोलन रेजिन्स हैं दे श्रिंक एज वाटर मूव आउट ऑफ द रेजिन इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन। रीजन रहेगा द सॉल्ट सॉल्यूशन हैज अ लोअर वाटर कंसंट्रेशन देन द रेजिन कॉजिंग वाटर टू मूव आउट बाय ऑस्मोसिस, ठीक है, जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा ड्यू टू द ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, डिस्टिंग्विश अमंग द ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल इन अ टेबुलर फॉर्म अंडर द फॉलोइंग हेड्स। तो स्टेबिलिटी, फिल्ट्रेबिलिटी एंड टाइप ऑफ मिक्सचर, ठीक है, प्रॉपर्टी रहेगी स्टेबिलिटी, सबसे पहले स्टेबिलिटी है, तो जो ट्रू सॉल्यूशन है दे आर स्टेबल, पार्टिकल डोंट सेटल, ठीक है, वो नीचे नहीं बैठते हैं,
सस्पेंशन में क्या होगा, वो अनस्टेबल होते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए उनको अनस्टेबल कहेंगे। कोलॉइडल भी स्टेबल होते हैं, उसमें भी सेटल डाउन नहीं होते, जैसे मिल्क है। उसके बाद फिल्ट्रेबिलिटी, तो ये जो है फिल्टर पेपर से पास हो जाता है, जबकि ये सस्पेंशन में वो रिटेन रहता है बाय फिल्टर पेपर। एंड कोलॉइड के केस में भी वो जो है क्या हो जाता है, पास हो जाता है थ्रू द फिल्टर पेपर। टाइप ऑफ मिक्सचर हो जाएगा होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। जो ट्रू सॉल्यूशन है दैट इज द होमोजीनस, एंड सस्पेंशन इज हेट्रोजीनस, एंड कोलॉइडल इज आल्सो हेट्रोजीनस। इसी का सेकंड पार्ट दिया गया है, गिव द एक्सप्रेशन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, हाउ विल यू प्रिपेयर अ 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बाय मास इन द वाटर। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे, टेक 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, एड इट टू 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, एंड मिक्स अंटिल ग्लूकोज डिजोल्व कम्प्लीटली। तो ये हो जाएगा आपका 100 जो है 10% आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट देखिए सेक्शन ई दिया गया है। सेक्शन ई दिया गया है, इसमें देखिए आपको टिश्यू के बारे में दिया गया है, तो आप यहाँ से एक बार इसको पढ़ सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं। दे हैव द पावर ऑफ सेल डिवीजन। इट इज़ फाउंड दैट द रीजन ऑफ द प्लांट विच ग्रोज, एंड एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सो इसमें क्वेश्चन है विच टिश्यू हेल्प इन द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो आइए करते हैं इसके क्वेश्चंस। आंसर रहेगा विच टिश्यू हेल्प इन द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, सो लेटरल मेरिस्टेम। वेयर डज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मोस्टली फाउंड इन द प्लांट, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज मोस्टली फाउंड इन द टिप ऑफ द रूट्स एंड स्टेम, ठीक है। एंड और में दिया गया है इन व्हाट रीजन ऑफ द प्लांट डज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ अकर, सो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ अकर एट द इंटरनोड्स और बेस ऑफ लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, वाई इज कैम्बियम कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेम। कैम्बियम को लेटरल मेरिस्टेम क्यों कहा जाता है, कैम्बियम इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेम बिकॉज इट इज लोकेटेड अलोंग द साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द गर्थ थ्रू सेकेंडरी ग्रोथ। तो जो मोटाई बढ़ती है प्लांट की दैट इज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम। तो इसीलिए उसको हम जो है क्या बोलते हैं, उसको हम जो है लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग और रेयरिंग, केयरिंग एंड मैनेजिंग हनी बी। हनी बी से एपिकल्चर के बारे में दिया गया है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंडिजीनियस एंड एक्जोटिक वेराइटीज़ के बीच में डिफरेंस दिया गया है। अब यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। सो जो है ये देखिए ये 4 क्वेश्चन हम करेंगे, तो ये करते हैं। फर्स्ट है वाई बी कीपिंग शुड बी डन इन गुड पेस्चरेज। तो बी कीपिंग शुड बी डन इन गुड पेस्चरेज बिकॉज इट प्रोवाइड अबेंडेंट नेक्टर एंड पोलन विच आर एसेंशियल फॉर द बीज सर्वाइवल एंड हनी प्रोडक्शन, ठीक है। सेकेंड है डज हनी बी हेल्प इन पॉलिनेशन, विच टाइप ऑफ फ्लावर्स अट्रैक्ट द हनी बी। सो यस, हनी बी हेल्प इन पॉलिनेशन बाय ट्रांसफरिंग pollen from one flower to another. Honey bees are attracted to brightly colored flower with sweet fragrance and flowers rich in nectar such as sunflower and mustard, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया गया है, मेंशन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनी बी। हनी बी से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, हनी मिलता है, बीज ठीक है, बीज वैक्स मिलती है। व्हाट इज़ द बेस्ट सीजन टू स्टार्ट बिहीव, सो बेस्ट सीजन टू स्टार्ट अ बिहीव इज स्प्रिंग सीजन, क्योंकि उसमें फ्लावर्स होते हैं ना उस टाइम पे, तो उस टाइम पे पेस्चरेज जो है वो आसानी से मिलता है और हनी वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है उसकी, बिकॉज फ्लावर ब्लूम अबेंडेंटली, वो सारे फ्लावर खिले होते हैं, प्रोवाइडिंग नेचुरल सोर्स ऑफ नेक्टर एंड पोलन। क्वेश्चन नंबर 39 है रीड द फॉलोइंग टेस्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो यहाँ पे सस्पेंशन के बारे में दिया गया है कि वो क्या है, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। तो ये सारा आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस हैं, तो आइए 1 बाय 1 आंसर करेंगे। फर्स्ट है डिस्पर्स्ड फेज दिया गया है, द फेज दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स थ्रू आउट अनदर सब्सटेंस, दैट इज द डिस्पर्स फेज रहेगा, ठीक है। यानी एक तरह से सोल्यूट जो है वो क्या होता है, जैसे वो कम अमाउंट में होता है, डिस्पर्स फेज भी एक स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो कि दूसरे सब्सटेंस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, दैट इज सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन। डिस्पर्सन मीडियम क्या है, मीडियम एक कॉन्टिन्यूस फेज है इन विच द डिस्पर्स फेज इज स्प्रेड, जिसके अंदर जो डिस्पर्स फेज है वो स्प्रेड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, इस तरह से डिस्पर्सन मीडियम होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर, तो होमोजीनस मिक्सचर क्या होगा, द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड द कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबली डिस्टिंग्विशेबल। सेकेंड है हेट्रोजीनस मिक्सचर, द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म एंड द कंपोनेंट्स आर विजुअली डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। ये हेट्रोजीनस मिक्सचर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज एमल्शन। एमल्शन क्या है, एन एमल्शन इज अ कोलॉइडल मिक्सचर इन विच बोथ द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम आर लिक्विड।
एग्जाम्पल रहेगा मिल्क, दैट इज़ मिल्क है, ऑयल इन वाटर है, ठीक है। टाइप रहेगी ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो इस तरह से एग्जाम्पल आप दे सकते हो। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल, ये आपको बताना है, ठीक है। सो एग्जाम्पल रहेगा सॉलिड सोल का एग्जाम्पल क्या रहेगा, रूबी ग्लास है, सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड मीडियम, उसको क्या कहेंगे हम, सॉलिड सोल कहते हैं। तो रूबी ग्लास जो है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सो ये था कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप बच्चे बहुत जो है आसानी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना। अगर आपको हिंदी मीडियम में चाहिए तो आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिस पेपर हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं, ठीक है। तो आप जो है चैनल पर विजिट कर सारे सब्जेक्ट के पेपर उनको देख सकते हो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।